Yes, good morning everyone. Welcome back to your business class. Today we are continue our last topic that is related to business finance. We are going to discussing now the source which have used for the financial assistance कि वो sources आज हमने डिस्कस करने हैं जो हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं और वो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास कौन कौन से हैं। अगर हम स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात लेते हैं तो हमारे पास बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हैं जिसके अंदर हमारा जैसे IFCI आता है, IDBI आता है, ICICI आता है, SFC आता है, UTI आता है। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिनका काम इंडस्ट्रियल सेक्टर को फंड प्रोवाइड करवाना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना है। कुछ जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे होते हैं वो इसलिए एस्टैब्लिश होते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट को फाइंड करने के लिए ये मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम देखें तो 1948 में फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा एस्टेब्लिश हुआ था जो कि IFCI था, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, जो कि 1948 में स्टार्टिंग हुई थी हमारी एस्टेब्लिश होने की कि ये हमें फंड प्रोवाइड करवाने का काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे IFCI। IFCI स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो हमारा IFCI की एस्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई 1948 को हुई थी, 1 जुलाई 1948 को। अब अगर हम इसके बेसिक फंक्शंस देखें कि इसके बेसिक फंक्शन क्या थे, जो हमारा IFCI था इस पे रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि जो हमारा रीजनल एरिया है, जो हमारा लोकल एरिया है, उस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर एस्टेब्लिश किए जाए। उन एरिया को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो वन बाय वन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कि कंट्री की बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फंड प्रोवाइड करने का काम कौन करता था, हमारा IFCI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सेकंड, मोटिवेट द न्यू एंटरप्रेन्योर। न्यू एंटरप्रेन्योर जो अपना नया बिजनेस लगाना चाह रहे हैं, उन एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है कि जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर हैं वो कहाँ से फंड ले और किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, उनको फंड देने का काम भी कौन कर रहा था, उनको मोटिवेट करने का काम भी कौन कर रहा था, हमारा IFCI। IFCI क्या करता था कि जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर होते थे उनको प्रायोरिटी बेस पे, मींस पहल करने के बेस पे कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की पहल करो, प्रायोरिटी बेस पे फंड प्रोवाइड करवाता था ताकि वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सके और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी कंट्री की भी, हमारे रीजनल एरिया की भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो। ओके, देन थर्ड वन इज मैनेजमेंट एजुकेशन। फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, IFCI also help to provide the financial असिस्टेंस, कि जो हमारी मैनेजमेंट वर्किंग में लगी हुई है उस मैनेजमेंट को एजुकेट करने के लिए भी अगर किसी तरह के फंड की रिक्वायरमेंट है तो IFC फंड है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज बिग इंडस्ट्रीज। जो मेन एजेंडा था IFCI का, ये कोई स्मॉल टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा नहीं था, इसका मेन एजेंडा ही क्या था कि जो बिग इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करवाया जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ इसने कम ध्यान दिया, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे IFCI के। मेन एजेंडा क्या था कि जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्री उनको फंड प्रोवाइड करवाए और साथ ही साथ जो हमारा रीजन है उसकी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने ध्यान दिया।
ओके, तो ये हमारा IFCI यहाँ पे कवर होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ IFCI। देन सेकेंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज SFC। SFC स्टैंड फॉर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट है वो 1951 में हुई। 48 के बाद सेकंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब आया हमारा? 1951 में हमारा सेकंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आया। अब SFC था जो इसका मेन एजेंडा क्या था कि जो स्मॉल नेचर की हमारी इंडस्ट्री हैं, जो हमारी SSI हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, और जो हमारी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी तरफ इन्होंने उनको फंड प्रोवाइड करवाने का सबसे ज्यादा एजेंडा लिया और सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। ठीक है, तो ये आता है हमारा SFC के अंदर। और दूसरा मेन काम इनका क्या था SFC का, कि जो ग्रोथ है हमारी रीजनल इंडस्ट्री की, रीजनल इंडस्ट्री की ग्रोथ की तरफ भी इन्होंने ध्यान दिया। यहाँ सिर्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया गया है इंडस्ट्रीज की, और वो भी कौन सी? स्मॉल स्केल की और मीडियम स्केल की। लेकिन IFCI ने कौन सी की तरफ दिया है? लार्ज स्केल की, सभी इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया, और साथ ही साथ कंट्री की रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दिया है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो, दिस इज फॉर द लार्ज स्केल एंड दिस वन इज फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, देन थर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज UTI। UTI की अगर हम एस्टेब्लिशमेंट देखें तो 1 Feb 1964, 51 के बाद 1964 में कुछ सालों बाद ही UTI की एस्टेब्लिशमेंट हुई। इसका मेन एजेंडा क्या था कि जितनी भी हमारी छोटी छोटी सेविंग्स हैं इंडस्ट्री के कंट्री के अंदर, उन सेविंग को मोबिलाइज करके, मतलब उनकी मूवमेंट करके सेविंग की, उन सेविंग को प्रोडक्शन एक्टिविटी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना, ताकि उससे हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी और साथ ही साथ कंट्री की ग्रोथ भी बढ़ती रहे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे मोबिलाइज द स्मॉल सेविंग, की जितनी भी हमारी स्मॉल सेविंग है उनको मोबिलाइज करके प्रोडक्टिव वेंचर्स में लगाना, दैट मीन्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगाना। ताकि जिससे क्या हो, हमारे पास कुछ सेविंग्स और दोबारा जनरेट होंगी, उन सेविंग्स को फिर दोबारा से हम किसी वेंचर में लगाएंगे और इससे हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या वर्क है इसका? फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड गुड इनकम टू पब्लिक। मेन एजेंडा UTI ने तीसरा क्या रखा कि वो जो पब्लिक है, जो पब्लिक जुड़ी हुई है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, उन इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी हुई पब्लिक को अच्छी इनकम मिले। अच्छी इनकम कब मिलेगी? जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी। ग्रो कैसे करेगी? जब छोटी छोटी सेविंग्स को मिला के एक प्रोडक्टिव वेंचर में लगा दिया जाएगा। तो पब्लिक की तरफ भी यहाँ पर ध्यान दिया गया कि उनकी इनकम भी कैसी हो, हायर हो, बहुत कम इनकम के साथ वो वर्क परफॉर्म ना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।